वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आपको मालूम है कि आज हम आधुनिक भारत का प्रश्न लेके आए हैं। अब जरा हम जानते हैं कि आधुनिक भारत ये जो है, हम यदि आधुनिक भारत की चर्चा करते हैं तो आधुनिक भारत का पार्ट क्या है, भारत तो कितने भागों में बांटा जाए, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 भाग बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 3 भाग वो कौन कौन से हैं, उसका भाग आइए। तो भारत तो जो है इतिहास तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका भाग ये हो जाएगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की अवधि आप तो याद जरूर रखना है, ये 2350 BC से लेके 700 AD तक है, यानी ईस्वी तक है, ठीक है। उसके बाद है आपका मध्यकालीन भारत। इसकी जो अवधि होती है ये 700 से लेके 1707 ईस्वी तक होती है। उसके बाद आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत ये आपका जो है 1707 से लेके 1947 तक। तो हम यही आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैगलन ने पूरी दुनिया का यात्रा कब किया? तो ये पूरी दुनिया का यात्रा किया था तब 1480 से 1523। अब देखिए ये थोड़ा अवधि जानने लायक है। ये 1509 से 1510 से। इस समय जो है पहला पुर्तगाली अल्बुकर्क आया था। इस समय कौन आया था? अल्बुकर्क का कार्यकाल ये दे दिया। इस तरह का कार्यकाल देती आप तो कन्फ्यूज करेगा एग्जामिनर। और ये बता देते हैं ओनली ये BPSC स्टूडेंट के लिए ही है, रेलवे SSC के लिए नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, तथा वास्को डी गामा ने भारत का यात्रा कब किया? तो दुनिया जानती है 1498 में भारत में आया था। आप मार दीजिए 1498, लेकिन आपका मारना गलत है। ये 1498 भी में आया, 1502 ईस्वी में भी आया और 1524 ईस्वी में आया। और 1524 ईस्वी में आया और यहीं पर ये मर गया, यानी कि 1524 ईस्वी में ही इसकी देहांत हो गई। तो तब आया 3 बार आया, 1498 में, 1502 में और 1524 में। अब देखिए तब 1502 में आया और 1503 में यहाँ पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कर दिया। पहली बार जो है फैक्ट्री नहीं लगाया, लेकिन दूसरी बार जब आया 1502 में तो 1503 पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कर दिया। इससे क्वेश्चन पूछेगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वास्को डी गामा जो था इसकी मृत्यु कहाँ हुई? तब हुई तो आप तो बताना है 1524 ईस्वी में। कहाँ हुई तो बताना है कोच्चि में। और पहली फैक्ट्री ने कोच्चि में लगाई और मृत्यु भी इनकी कोच्चि में हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन था? द्वितीय पुर्तगाली कौन था भारत आने वाला? अब ये पूछता है तो ये है अल्बुकर्क। कौन है द्वितीय? अल्बुकर्क। अब थोड़े से ईस्वी सन देखेंगे इन सब होता क्या है। तो देखिए जब अल्मोड़ा जो था ये 1505 से 1509 तक इसका कार्य चल रहा है। अल्बुकर्क का कार्य चल रहा है 1509 से 1515 तक। वास्को डी गामा का जो कार्यकाल था ये आप तो बता दिए थे। तब जब आया था 1524। उसके बाद पहले तो 1498 में आया था, अभी पहला प्रश्न में बताए हैं। 1498 में आया था, 1502 में आया था और 1524 में आया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बताएं नीनो दी तुन्हा, ये जो है भारत में 1529 से 38 तक रहा है। ये तब से रहा है 1529 से 38 तक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं अल्बुकर्क ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं किया? अब देखिए अल्बुकर्क ने किस क्षेत्र पर, इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं BPSC में। और ये 5वां नंबर ऑप्शन जो है बड़ा खतरनाक है। तो ये ही है सालसेट पर जो है अल्बुकर्क का पकड़ नहीं था।
सालसेट पर जो था कौन था, नीनो दी तुन्हा था, ये इसने आक्रमण दिया। तो हरमुज पर आक्रमण कब किया, यानी कि हरमुज तो कब मिलाया, तो 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया, 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, उसके बाद दोआ पर अधिकार किया था 1510 में। ठीक है, इस समय दोहा का शासक कौन था, आदिल शाह। आपसे पूछा था इस समय दोहा का शासक कौन था, आदिल शाह। और देखिए 1510 में ठीक किया और 1961 में इसको स्वतंत्र करा लिया गया, स्वतंत्र करा लिया ऑपरेशन विजय के द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा। पूछा जाएगा, अब पूछा भी गया है प्रश्न। इसमें जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले बीपीएससी में जरूर होंगे या यूपीएससी में जरूर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलें। पुर्तगाली की कोठी भारत में कहाँ नहीं थी, देखिए बराबर नहीं वाला पूछता है। ठीक है, पुर्तगाली की कोठी कहाँ नहीं थी, तो अब देखेंगे पुर्तगाली की कोठी कहाँ नहीं थी। तो बंबई में पुर्तगाली की कोठी थी, सूरत में भी थी, चिटगांव में भी थी, हुजली में भी थी। तो मतलब एक के अधिक इसमें आंसर हो जाता है, तो एक से अधिक ये आंसर जो है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ई आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। डतो की तीसरी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री नहीं पूछा, दूसरी फैक्ट्री नहीं पूछा, तीसरी फैक्ट्री पूछती है। देखिए बहुत है, तो सबसे पहले हम डच के सारे फैक्ट्रियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए, तो मछलीपट्टनम में ये लगाया था 1605 में, डच ने मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई थी और 1605 में लगाई थी। पुली तट में लगाया था 1610 में, 5 वर्ष बाद। उसके बाद सूरत में लगाया था 1616 में, 6 वर्ष बाद। ठीक है, चीन सुरा में 1653 में लगाया था, 1653 में। इसके बाद इसके अलावे भी बिमलीपट्टनम में तब लगाया था, तो ये लगाया था 1641 में। ठीक है, उसके बाद चीन सुरा में तो हम बता ही दिए हैं ऊपर, 1653 में। और बालासोर में, इस सब जगहों पर लगाया था। बालासोर में तब लगाया था 1658 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी पुर्तगाली गवर्नर नहीं थे, पुर्तगाली गवर्नर नहीं थे। तो देखिए इसमें सब का सब पुर्तगाली गवर्नर थे, सभी पुर्तगाली गवर्नर थे। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अब मेरा विचार करता है सबका थोड़ा सा ईस्वी सन देख लिया जाए ताकि बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ईस्वी सन तो देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं जावो डी क्रिस्टो, ये था 1545 से 48 तक। वास्को डी गामा की पहले प्रश्न में हम बता ही दिए हैं, 1498, 1502 और 1524 में आया, तो चीन में पहली फैक्ट्री लगाया तो चीन में ही मर गया, जिसके लिए किया वहीं पर चला गया। अल्बुकर्क के बारे में बता दिए हैं 1509 से 1515 तक। उसके बाद नीनो दी तुन्हा, इसका जो है ईस्वी सन मुझे सही से याद नहीं आ रही है, लेकिन 1529 से 38 है, 1529 से 38 है। चलिए कन्फर्म डेट है। नेक्स्ट चलते हैं। आइए, 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया। देखिए इस पर एक पूरी कहानी हम बताएंगे आपको। आप हमारे वीडियो तो पहले तो सब्सक्राइब कर ले यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दें जल्दी से। हम रुके हुए हैं, आंसर आप लिखिएगा, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कहानी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। पूरे बंगाल के शासक कैसे मूर्ख थे इसकी बारे में कहानी बताएंगे। अंग्रेज इन्हें किस प्रकार से मूर्ख बनाया इसको देखेंगे। आइए, 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया। अब सबसे पहले बेदरा के युद्ध समझते हैं। तो देखिए बेदरा के युद्ध
ये जो बेदराता युद्ध हुआ था, ये 2 पार्ट में कोई भी युद्ध लड़ा जाएगा तो 2 पार्ट में लड़ा जाएगा, ठीक है। तो इधर से अंग्रेज थे और इधर से एक साइड डच थे, ठीक है। डच जो है मीर जाफर के साथ था, मीर जाफर था, और इसके साथ जो था मीर कासिम था, मीर कासिम। मीर कासिम था। मीर जाफर का सेनापति मीर कासिम था, ठीक है। अब जो है दोनों का ईस्वी सन देख लेते हैं। ये 1760 था और ये 1760 से 63 तक रहा, और ये 1757 से 60 तक रहा। अब बेदरा के युद्ध में क्या हुआ, मीर जाफर उस समय शासक था और मीर कासिम जो है इसका सेनापति था, जाते मिल गया अंग्रेज से सत्ता के लालच में, और युद्ध हुआ तो अब ये विदेशी सत्ता से सहायता मांगता मीर जाफर, और मीर जाफर जैसे ही सहायता मांगा डच से तो उधर से अंग्रेज आ गए, तो दोनों 2 तरफा युद्ध हुआ। तो इस 2 तरफा युद्ध में अंग्रेज वाला पलड़ा भारी हो गया और अंग्रेज यहाँ जीत गए। तो हार कौन गए, डच और मीर जाफर। तो यानी कि डच और मीर जाफर, यही, और डच और मीर जाफर जो हो जा यही जो है ठीक हो जाएगा, चाहते थे, यानी कि 2 आंसर हो जाए तो ये त्याजित हो जाएगा। नेक्स्ट चले। 1663 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को 3.5% पूंजी के साथ व्यापार करने का तहाँ अनुमति दिया। जैसा अंग्रेजों ने डचों को, अंग्रेज देता था डच को, सोच लीजिए कितना, ये भी बाहर, और सॉरी औरंगजेब ने डच, औरंगजेब तो डच के साथ थोड़ा ज्यादा बनता था लेकिन पुर्तगाली से बहुत ज्यादा नाराज रहता था। औरंगजेब ने चाइल्ड नामक पुर्तगाली को दंडित भी किया था, लेकिन बाद में इसको जो है ना पुर्तगाली से क्या करता था, 1.5% जो है ये तुंदी चरू वसूलता था और 2% गजिया था, तो 3.5% उससे भी वसूला करता था, लेकिन व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया था। तो तहाँ दिया, बिहार में दिया, उड़ीसा में दिया और बंगाल में 3 जगह दिया। पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक साथ था, इसीलिए प्रश्न जो है इसका आंसर जो है तीनों का मिलाते और हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई कंपनी कहाँ स्थापित किया। जैसे अंग्रेजों की कंपनी के बारे में यदि हमको जानना है तो सबसे पहले ये चीज करके अंग्रेजों की सारी कंपनी के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे। आइए तो अंग्रेज की फैक्ट्री की तरफ हम चलते हैं। इसको पहले ये नया बोर्ड ले लेते हैं और उसमें चलते हैं। आइए तो 1608 में, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आता है, 1608 में सूरत में ये जो है, सूरत होता है उत्तर भारत में पहली फैक्ट्री, समझिएगा, उत्तर भारत में पहली फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री कैसा था, अस्थाई, कैसा फैक्ट्री था, अस्थाई फैक्ट्री था। उसके बाद 1611 में मछलीपट्टनम में कहीं मछलीपट्टनम कहीं मुस्लिमपट्टनम, उससे लेना देना नहीं। दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री, दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री जो है अस्थाई था, ठीक है। उसके बाद 1613 में सूरत में अस्थाई फैक्ट्री लगाई थी, यही आपका आंसर हो जाएगा, अस्थाई फैक्ट्री। लेकिन आगे भी जान लें, 1619 में, 1619 में, सॉरी 1619 में नहीं, 1633 में, 1613 के बाद 33 में आया था। 33 में बालासोर उड़ीसा में है, पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री। ये सब पूछा गया प्रश्न है, भारत की पहली फैक्ट्री जहां पर स्थापित किया था ये। उसके बाद 1639 में मद्रास में
इसका नाम था फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। हम टोटल 50 प्रश्न कराएंगे। अभी हम 10 प्रश्न कराते हैं, फिर अगले दिन 10 प्रश्न, फिर अगले दिन 10 प्रश्न करके डालेंगे। 1651 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार में लाया था, बिहार में, और कोलकाता की तासिम बाजार में, 2 जगह लगाया था 1651 में। उसके बाद है 1700 में फोर्ट विलियम में, ये भी कोलकाता में है, फोर्ट विलियम। तो आपने देखा कि तीसरी फैक्ट्री थी जो अस्थाई फैक्ट्री थी। इस तरह से प्रश्न आप तो पूछे जाएंगे, ठीक ना। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अंग्रेजों ने पहली अस्थाई फैक्ट्री पूछा, तो पहली अस्थाई फैक्ट्री जो है सूरत में ही होगा। तब होगा तो 1613 में। आज सूरत में पहली फैक्ट्री जो लगाया था, जो फर्स्ट में अस्थाई था, 1608 में लगाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं। आज के लिए इसको ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले पाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। इसीलिए यदि आप देखते हैं कंटिन्यू, तो हम आपके लिए जो है वीडियो लेके आया करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अच्छा लगे तो आप अपने वैसे दोस्तों के पास शेयर करें जो बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। हमारा नंबर ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, ताकि आपको नए नए मटेरियल हम देते रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।